हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक बार फिर से मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। इंग्लिश का मॉक टेस्ट होने वाला है। सभी को पता है, पहले 3 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज गए मॉक टेस्ट, आई होप 4 नंबर होने वाला है, 4th नंबर। तो हमारा सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारा टारगेट है ना, वो है मोस्टली कॉमनली एयरपोर्ट ग्रुप XY स्पेशली बोल रहा हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद जैसे ही स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी तो एयरपोर्ट नो डाउट ही बचा हुआ एग्ज़ाम करवाएगा। तो सबसे पहले वो एग्ज़ाम इसी को कंडक्ट करवाएगा जो बाकी रहा है, फिर नई वैकेंसी आएगी। तो क्योंकि नेवी का तभी एग्ज़ाम हो चुका है, उसको तो केवल PFT करवाना है, उसके बाद न्यू वैकेंसी आएगी। तो हमने सबसे पहले एयरपोर्ट के टारगेट के लिए क्वेश्चन उठाए हैं, ज़्यादा लेंथ नहीं उठाए हैं, लेवल एयरपोर्ट का रखा है। और ये ऐसा नहीं है कि लेवल एयरपोर्ट का है, नेवी का भी लेवल सेम रहता है, लेकिन हमारा टारगेट अभी क्या है, अभी मिशन हमारा एयरपोर्ट है। क्वेश्चन तो लेवल सेम रहता है, क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन मोस्टली कॉमनली टारगेट हमारा एयरपोर्ट XY ग्रुप का है। तो नेवी में भी यही रहता है। एनडीए में थोड़ा बहुत वोकेब ज़्यादा आता है। इसमें वोकेब के क्वेश्चन हमने कम ऐड किए हैं क्योंकि मेन टारगेट हमारा एयरपोर्ट है। तो वोकेब भी सेम ही रहती है। तो नो डाउट आप वोकेब की भी तैयारी करते रहना। हमने वोकेब की स्पेशली 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा और वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। तो मैं बता देता हूँ, कई सारे बच्चों का डाउट है कि सर हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। तो कॉन्सेप्ट की बात ऐसी है कि कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बता देता हूँ। जितने 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाऊँगा, पहले मेरा टारगेट रहेगा पहले 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड करवाना। और उन 50 प्रैक्टिस सेट में मान के चलो आप 200 से 250, यानी 200 से आपको 250 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। मैं जो नोट डाउन करवा रहा हूँ मैं बोल दूंगा, आप नोटबुक लेके बैठना। मैं बोल दूंगा आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके आप उसे आसानी से कॉन्सेप्ट को नोट डाउन कर सकते हो। तो आपको मान के चलो 200 प्लस कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। 200 प्लस कॉन्सेप्ट मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट आपको क्या है ना, क्वेश्चन मिल जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको फ़ायदा होगा, एक तो क्वेश्चन मिलेगा, दूसरा आपको उस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो डबल फ़ायदा है। कॉन्सेप्ट मैं करवा दूंगा आप बोलोगे तो, लेकिन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फ़ायदा इसमें है, क्योंकि आपको है ना, एक तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करें ना, वो एग्ज़ाम की दृष्टि से कर रहे हैं कि जैसे एग्ज़ाम हो रहा है वैसे वैसे कि आपको एग्ज़ाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्या एरर रहेगा, उस टाइप से आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक तो क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा, दूसरा आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो चलो, ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात। और आपको मैं क्लास के बारे में थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ कि क्लास का शेड्यूल क्या रहने वाला है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, डिफेंस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म पे। देखो मैं बता देता हूँ, मोस्टली 10 AM पे आपको मिलेगी एक तो इंग्लिश की और एक मैथमेटिक्स की। 3 दिन इंग्लिश की मिलेगी, 3 दिन मैथमेटिक्स की मिलेगी आपको। मैथमेटिक्स या टेक्निकल मैथमेटिक्स है, जो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप और नेवी WSSR के लिए है। ठीक है, ये मिलेगी सुबह का, ये सुबह का शेड्यूल है। और संडे को बता देता हूँ, संडे को मेरी ऑफ रहेगी, यानी टेक्निकल मैथ और इंग्लिश की संडे को ऑफ रहेगी। और उसके बाद है शाम को 8:15 बजे से आपको फिजिक्स की मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी फिजिक्स की। और फिर 9 बजे से शाम को रीजनिंग हो जाएगी, जनरल मैथ हो जाएगी और जीके हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्लास का शेड्यूल रहेगा, डेली शेड्यूल रहेगा संडे को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि संडे को हम ऑफ रखने वाले हैं, ये आपको पता है। ये हमारा क्लास का शेड्यूल रहेगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलो, ये तो बात हुई क्लास के शेड्यूल की। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि यदि आप हमारे
यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नो डाउट आपको सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर देना है और पास वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि जो भी नई वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको उस वीडियो का पूरा लाभ मिले। तो अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है और आपको लगता है कि ये इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको कुछ भी अगर इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है कि नहीं यार ये इस प्रैक्टिस सेट में बनाने के लिए बहुत मेहनत हुई है, तो आप हमें मेहनत का फल लाइक दे के लाइक वाला बटन दबा के, यदि आप लाइक वाला बटन दबा दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारी मेहनत बेकार नहीं गई है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में कुछ न कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगा है। तो अगर आपका मन हो तभी लाइक करना, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये प्रैक्टिस सेट ज़रूरी हेल्पफुल है और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, तो नो डाउट आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल उनको भी बोल दीजिए कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलो, ये तो सही रही इतनी हमारे चैनल की कंटेंट की सारी बातें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ, जैसा कि मोटिवेशन कोट्स है, वैसे तो आप मोटिवेट रहते ही हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आज का मोटिवेशन कोट है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, कि अरे ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस मोटिवेशन कोट्स का सारांश ये है कि जो व्यक्ति अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेता है, कि अपने अंदर जो वादा कर लेता है ना कि मुझे बस यही करना है, वो व्यक्ति उस काम में कभी भी असफल नहीं होता है। और मैं बता देता हूँ कि कभी भी किसी को भी देखकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि अरे वो ये काम कर रहा है, उसको इतना मतलब प्रॉफिट हो गया या फिर वो हो गया, तो मेरी मानो तो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा वो काम करना चाहिए जो आपका दिल बोलता है कि हाँ बस ये काम, जब अंदर दिल से आवाज़ आ जाए ना कि हाँ ये काम तू कर सकता है रियली में अपने आप, कभी भी आपको ऐसा महसूस हो या कभी भी आप ना डिप्रेशन में चले जाए या कभी भी आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है ना, तो कम से कम कुछ नहीं करना आपको, बस 5 सेकंड या 10 सेकंड या मान के चलो 1 या 2 मिनट आप एकांत में बैठो और अपने मन का अंतरात्मा में ध्यान करके सोचो कि दिल क्या बोल रहा है। अगर दिल बोलेगा ना कि हाँ चल खड़ा हो जा, तैयार हो जा, चलो चलो अभी तो तुम्हारा मुकाम बाकी है, तो चलो ये तो हो गई हमारे कंटेंट की बात, अभी तो हमारा मंजिल बाकी है, क्योंकि अभी तो हम राही है अभी तो हम राही है, हम अपने मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलो मंजिल की बढ़ने की शुरुआत में हम मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। आज का 4th नंबर मॉक टेस्ट होने वाला है, तो चलते हैं मॉक टेस्ट के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे उसमें अगर आपको क्वेश्चन करना है ना, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना ही पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और क्या है ना, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रहती है किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको डायरेक्शन मिल जाए ना, तो चलो 1 से 3 क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस में हमें एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। एरर पार्ट वाले क्वेश्चन एयर पोस्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे, 3 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। तो एरर पार्ट को कैसे हैंडल करना है उसके लिए मैं बता देता हूँ। तो चलो सबसे पहले आप ना क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप तीनों क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। क्या है ना, आप नोटबुक और रफ पेज साथ में लेके बैठ जाओ। रफ पेज पे आप अपने आंसर की बना लेना, फिर मैं लास्ट में बता देता हूँ, या फिर जैसे मैं आंसर बता दूँ तो आप अपना चेक कर लेना कि मेरे इतने राइट हुए, इतने सही हुए। लास्ट में वीडियो जब भी एंड कर हो जाए तो आपको क्या है ना, वीडियो को छोड़ने से पहले आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है भाई, स्कोर ज़रूर कमेंट करना है। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, मुझे भी पता चले कि कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर लेवल को कैसे, मतलब मैं भी आपको बता दूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा कि और अच्छा समझाने की, आपको और अच्छा
बेटर से बेटर, मैं अपना बेटर से बेटर देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आपको यह काम तो करना ही है कि नोटबुक ले लेना है। एक तो नोटबुक में जैसे ही मैं कोई नया रूल बताऊँ, नया कॉन्सेप्ट बताऊँ, तो आप उसमें लिख लो। और रफ पेज में आपको क्या करना है, रफ पेज में करना है आंसर की लिखा लेना है, यानी एक से जितने भी 15-16 क्वेश्चन होंगे वो, और आपको नीचे जैसे मैं आंसर बताऊं तो देख लेना है मेरा सही है या गलत है, और उसे आप अपना स्कोर ज़रूर बता देना। ठीक है, स्कोर से पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, मेरा पढ़ाई हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो मैं फिर और अच्छा से आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैसे भी आज का सेशन बहुत ही लंबा खींच जाएगा, मुझे पता है, तो मैं आपको रैपिडली बताऊंगा जल्दी जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई एम एबल टू कोप अप विद ऑल दीज डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो उसमें देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, एरर पार्ट है हमारा बी पार्ट में। बी पार्ट में हमारा एरर रहेगा। एरर क्या है वो मैं बता देता हूँ। एरर है कोप अप विद, है ना, कोप अप विद, कि कोप अप विद है ना, ये नहीं आता है। यानी कोप अप विद कभी भी फ्रेज नहीं होती है। एक बात बता दूँ, कोप अप विद फ्रेज नहीं होती है, फ्रेज होती है कोप विद। ठीक है, COPWITH, यानी फ्रेज हमारी होती है कोप विद, यानी यहाँ पे अप को रिमूव किया जाता है। कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है। और कोप विद एक फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है टू हैंडल। टू हैंडल यानी निपटना, किसी चीज़ से निपटना। ठीक है, किसी चीज़ से निपटना को हम कोप विद से करते हैं। ये एक फिक्स फ्रेज होती है, न कि कोप अप विद। एरर के तौर पर आपको कोप अप विद मिलेगा। जब भी आपको कहीं कोप अप विद दिखाई दे तो आपको वहाँ पे एरर पार्ट निश्चित ये सोचना है कि ये हमारा एरर पार्ट यहीं पे है, क्योंकि फ्रेज होती है कोप विद जिसका मीनिंग मतलब होता है टू हैंडल यानी निपटना। तो हमारा एरर पार्ट बी में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं कि काम्बली is one of the players who has been selected for the test match। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जब भी आपको सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी वो विच दैट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो विच दैट कहीं भी सेंटेंस में नज़र आ जाए तो उसमें है ना वर्ब, है ना वर्ब, वो उससे पहले जस्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब ली जाती है। तो आप है ना नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में कि जब भी आपको कोई भी सेंटेंस दिखाई दे और उस सेंटेंस में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी उस सेंटेंस में आपको क्या है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो विच और देट यानी वो विच और देट नज़र आ जाए, वो विच देट नज़र आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि वर्ब ना हमारी क्या है ना, वर्ब वो है ना लेगी फर्स्ट वाले सेंटेंस के यानी उसके करीबी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी वर्ब होगी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से जस्ट करीब है ना उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो इस सेंटेंस में क्या है, वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट, एक तो हमारा सब्जेक्ट है काम्बली और एक है प्लेयर्स, है ना। तो आपको वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, तो आपको बोल देना है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले यानी जस्ट पहले यानी करीबी सब्जेक्ट, तो करीबी सब्जेक्ट कौन सा है, करीबी सब्जेक्ट यहाँ पे प्लेयर्स है। प्लेयर्स को है, प्लेयर्स है यानी प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लेयर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगी, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेगा। तो यहाँ पे वर्ब कैसी है, हैज, हैज कैसी वर्ब है, हैज हमारी सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे एरर पार्ट क्या रह जाएगा, एरर पार्ट बी में रह जाएगा कि हैज नहीं, हैज के स्थान पे हमें क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। और जब भी आपको दिमाग में याद रखना है, जब भी आपको सेंटेंस में वो विच दैट दिखाई दे तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वर्ब क्या है, वर्ब का
फॉर्मेशन सही है या नहीं है। अब कैसे पता चल आपको कैसे पता चलेगा कि वर्ब का फॉर्मेशन सही है या नहीं है। तो आप वर्ब का फॉर्मेशन चेक करने से पहले देख लीजिए कि वो विच दैट से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपका नाम लेके आपका डाउट ज़रूर मेंशन करूँगा। ओके, तो चलो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन हमारा बोल रहा है माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबिल। अब बोला है कि पेजेस आफ्टर पेजेस, तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था नाउन के फॉर्मेशन में, नाउन के वीडियो में। अगर किसी भाई ने नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, इसमें अब की बार नया कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें एरर पार्ट कौन से में, तो एरर पार्ट हमारा रहेगा सी में। अब सी में क्या एरर पार्ट रहेगा मैं बता देता हूँ। रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम की दृष्टि से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ रूल। रूल कुछ इस प्रकार से हैं कि यदि आपको नाउन दिखाई दे सेंटेंस में, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ठीक है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, है ना, कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, अगर ये कॉन्सेप्ट में कहीं भी सेंटेंस में ये कॉन्सेप्ट घूमे ना, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये दोनों नाउन है ना, दोनों नाउन ये हमेशा सिंगुलर होगी, हमेशा सिंगुलर होगी और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये दिमाग में बैठा लेना कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन आ जाए ना, कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन आ जाए तो ये दोनों नाउन है ना, ये तो रहेगी सिंगुलर। और अगर दोनों नाउन सिंगुलर रहेगी तो नो डाउट वह भी हमारी सिंगुलर आएगी। तो इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में मैं बता देता हूँ। इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में देखो ये पेजेज है, ये क्या है, नाउन है। आफ्टर ये प्रीपोजिशन है, फिर पेजेज आ गया यानी सेम नाउन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहेगा, ये दोनों क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी नाउन। तो सिंगुलर रहेगी तो यहाँ से अस को रिमूव कर दो, पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। और वर्ब देख कर, जैसा कि मैंने बोला वर्ब सिंगुलर रहेगी तो वर्ब एज हमारे यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमारा एरर पार्ट सी में रह जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होगी और वर्ब भी सिंगुलर लेगी, ये दिमाग में बिठा लेना है। चलो ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग, यानी आपको क्या करना है, एंटोनियम ढूंढना है। एंटोनियम, हैगार्ड का एंटोनियम। तो सबसे पहले आपको हैगार्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। हैगार्ड का मीनिंग क्या होता है, हैगार्ड का मीनिंग होता है थका हुआ, यानी थका हुआ। हैगार्ड का मीनिंग थका हुआ। तो इसका अपोजिट एंटोनियम मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी, वाइग्रेस। वाइग्रेस का मीनिंग होता है ऊर्जावान। और बाकी के बचे ऑप्शन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ताकि अगर ये थोड़ी है कि हैगार्ड आ जाएगा और ये चार ऑप्शन हो जाएंगे। आपको अगर किसी का भी मीनिंग पता होगा और वो अगर आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो एंटोनियम सिनोनियम हो चाहे पेशेज हो, तो उसमें आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ए ऑप्शन में प्लेंटी दिया गया। प्लेंटी का मीनिंग होता है प्रचुरता, प्लेंटी का मीनिंग होता है प्रचुरता। बी है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का मीनिंग होती है उदारता, है ना, उदारता, जेनरोसिटी। सी में दिया गया है एवर्जन, एवर्जन, एवर्जन का मीनिंग क्या होता है, एवर्जन का मीनिंग होता है घृणा करना, यानी हेट। ये हेट का सिनोनियम होता है एवर्जन। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है, चूज द वर्ड सिनोनियम इन द मीनिंग, यानी सिनोनियम बताना है, इसका सिमिलर बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस का मीनिंग क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ट्रेड्यूस का मीनिंग होता है आलोचना करना। तो अब आलोचना करना, अगर आपको सेंटेंस में क्रिटिसाइज में यानी ऑप्शन में क्रिटिसाइज मिलता, तो सभी बच्चों का मुझे पता है रटा हुआ होता है, क्रिटिसाइज या निंदा करना होता है। तो आप
यहाँ पे कर सकते तो आसानी से, लेकिन अब की बार यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्ले। फ्ले का मीनिंग होता है आलोचना करना। अब आलोचना से रिलेटेड जो भी शब्द है वो मैं बता देता हूँ। एक तो फ्ले हो गया, एक ये ट्रेड्यूस हो गया, एक क्रिटिसाइज हो गया, एक कास्टिगेट हो गया, एक रन डाउन हो गया, एक वर्ड और होता है, जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। इतने सारे वर्ड तो आप याद रखो। बी में है टोर्ट्यू। टोर्ट्यू का मीनिंग होता है वो क्या बोलते हैं उसको, पीड़ा देना ना। टोर्ट्यू का मीनिंग होता है पीड़ा देना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मीनिंग होता है समाप्त करना। और कोंकण, कोंकण का मीनिंग होता है चिंता, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है 6th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं करेक्ट स्पेल्ड, यानी राइट स्पेलिंग कौन सी है, तो मैं बता देता हूँ। राइट स्पेलिंग में डी है एस्टेसी, ठीक है, ECSTASY। तो इसका मीनिंग होता है खुश, प्रसन्नचित, हैप्पी। एस्टेसी का मीनिंग होता है खुश, प्रसन्नचित, हैप्पी, ठीक है। तो अब इसको याद रखने की ट्रिक बहुत ही शानदार है। आप कहो तो बता दूं, लेकिन ये ट्रिक है ना केवल और केवल आपको वर्ड याद कराने के लिए बता रहा हूँ। आप इसका रॉन्ग वे में मीनिंग मत निकालना, ठीक है। तो देखो याद रखने की ट्रिक है, इसको याद रख लो एसी तेसी, ठीक है। एसी तेसी ऐसे याद रखो, एसी तेसी, कि वो एसी तेसी करा के भी क्या है, खुश है। वो क्या है, एसी तेसी करा के भी खुश है, यानी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, खुश। और वर्ड याद रह जाएगा एसी तेसी। इसको एस तेसी को एसी तेसी से याद रख लो कि वो एसी तेसी करा के भी खुश है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। पर ये मेरा उद्देश्य केवल आपको गलत भावना या गलत डायरेक्शन में नहीं है, केवल वर्ड याद करवाना है। ओके, तो चलो 7th में बढ़ते हैं। वन वू डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर एंड आर्ट, जिसे कला और साहित्य का ज्ञान ना हो, है ना, उसे बोलते हैं फिलिस्टीन। फिलिस्टीन। बाकी बच्चे के बारे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बारबेरियन का मीनिंग होता है असभ्य। इलिटरेट, इलिटरेट का मीनिंग होता है अनपढ़। प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है पुरातन, पुरातन समय का, है ना, पुराने समय का, प्रीमिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग ऑफ आइटम फ्रेज, यानी आइटम फ्रेज बताना है। तो आइटम फ्रेज का मीनिंग, आइटम फ्रेज दी गई है एक्सेप्ट द गॉन्टलैंड। एक्सेप्ट द गॉन्टलैंड का मीनिंग होता है चुनौती स्वीकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू एक्सेप्ट ए चैलेंज, यानी चुनौती स्वीकार करना। एक्सेप्ट द गॉन्टलैंड का मीनिंग होता है चुनौती स्वीकार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टू एक्सेप्ट ए चैलेंज। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में दिया गया है नरेशन, चेंज द नरेशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में दिया गया है डू यू वांट बैलून्स, ही सेड टू चाइल्ड। तो अब आपको पता है क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो सेड टू आस्क में बदलेगा। तो चारों ऑप्शन में आस्क्ड है, चलो ठीक है। और ये दिया गया हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इसके बाद लगेगा इफ़ या वेदर। तो इफ़ या वेदर कौन कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा सी ऑप्शन डिलीट हो गया। इफ़ या वेदर बाकी के में इफ़ या वेदर है। और उसके बाद है अफर्मेटिव में जाएगा ये हमेशा ही। तो देख लो टेंस कौन सा है, टेंस दिया गया है डू यू वांट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में जाएगा, पास्ट सिंपल यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाएगा। सेकंड फॉर्म देख लेते हैं, ये नहीं है और ये भी नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नो डाउट ऐसे ही आप ना ऑप्शन को डिलीट करते जाओ। मुझे आई होप, मुझे पता है कि आप नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन तो गलत नहीं करोगे, ये मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। अगर ये भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो फिर आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। प्रिपरेशन में आपकी कहीं ना कहीं कमी है। तो चलो बढ़ते हैं
10th नंबर क्वेश्चन में 10th नंबर में दिया गया है, तो वॉइस में चेंज करना है। मैं डायरेक्शन पहले बता देता हूँ, इसमें चेंज द वॉइस है, ठीक है, डायरेक्शन लिख देना, चेंज द वॉइस। ओके, तो क्या बोल रहा है हमारा सेंटेंस, बोल रहा है दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बी ओ वर्ब की पैसिव में क्या करना है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढो ऑप्शन में, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले टेंस देखो, टेंस में क्या है, हैव पेंटेड, तो ये वॉइस में बनेगा हैव बीन या हैज़ बीन, पेंटेड में तो हैव बीन या हैज़ बीन। देखो तो सबसे पहले देखो इसमें हैव या हैज़ नहीं है, इसमें हैज़ है लेकिन वर्ब की यानी बीन नहीं है, तो ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं है, तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन डिलीट करो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। तो आई होप क्लियर हो रहा है। चलो बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन सबसे पहले ध्यान से डायरेक्शन पढ़ो। डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से बोल रही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो, यानी आपको खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो चलो 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, हाउ कैन आई गिव खालिस्तान व्हेन आई एम नॉट फॉल्ट। तो इसमें देखो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार, सोचो एक बार, ध्यान से सोचो। गिव के बाद में ये परिपोजिशन लगेगी तो ये एक फ्रेज बनेगी, और फ्रेज आपको पता है हमेशा फिक्स फ्रेज होती है और वो मीनिंग भी अपना फिक्स देती है। तो मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इन। तो मैं बता देता हूँ इन कैसे आया। तो ये फ्रेज बनी हमारी गिव इन। गिव इन का मीनिंग होता है हार मान लेना या झुक जाना, है ना। गिव इन का मीनिंग होता है हार मान लेना या झुक जाना। अब यहाँ पे देखो कि सेंटेंस का मीनिंग पता करना पड़ेगा। मीनिंग बोल रहा है हाउ कैन आई गिव इन, यानी मैं कैसे हार मान सकता हूँ, कि मैं कैसे हार मान सकता हूँ। व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट, जब मैं गलती नहीं की, जब मैंने गलती नहीं की। फॉल्ट का मीनिंग होता है गलती, है ना। कि हाउ कैन आई गिव इन, कि मैं हार कैसे मान लूँ या मैं कैसे झुक जाऊँ, जब मैंने गलती नहीं की है तो मैं कैसे झुक जाऊँ, है ना। तो यहाँ पे गिव इन लगेगा। और बाकी मैं बता देता हूँ गिव आउट। गिव आउट एक फ्रेज होती है, गिव आउट, जिसका मीनिंग होता है टू डिक्लेयर, टू डिक्लेयर यानी घोषणा करना, ठीक है। और एक गिव अप भी फ्रेज होती है, गिव अप भी फ्रेज होती है जिसका मीनिंग होता है गिव अप, त्याग देना, टू अबंडन यानी टू लीव, या टू अबंडन यानी किसी को त्याग देना, ठीक है। तो उसके लिए गिव अप का मतलब किया जाता है, यानी फ्रेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी 100% की आपको समझाने की कोशिश। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द क्रिमिनल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन इवन थो टू आर्म्ड पुलिसमैन वर खालिस्तान विजिल ओवर देम। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है, सोचो क्या लगेगा। ये भी एक फ्रेज के रूप में भाई, फ्रेज है इस सेंटेंस में, इस प्रैक्टिस में मैंने फ्रेज उठाई है, क्यों फ्रेज भी आती है आपके एग्जाम में। तो सोचो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कीप, कीपिंग। तो मैं आपको बता देता हूँ, कीप विजिल, कीप विजिल, कीप विजिल का मीनिंग क्या होता है, कीप विजिल का मीनिंग होता है निगरानी रखना, कीप विजिल का मीनिंग होता है निगरानी रखना, ठीक है, निगरानी रखना, ठीक है। कीप विजिल का मीनिंग हो जाएगा निगरानी रखना। तो अब देखो सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बोल रहे हैं, द क्रिमिनल
मैनेज टू एस्केप, और मैं बता दूँ एस्केप का मीनिंग होता है पलायन कर जाना या भाग जाना, है ना। कि क्रिमिनल है ना वो भागने में सक्षम हो गए। फ्रॉम द प्रिजन, प्रिजन का मीनिंग होता है जेल से। इवन थो, यद्यपि, जबकि, टू आर्म्ड पुलिस मैन, यानी 2 पुलिस वाले, वर कीप विजिल, की विजिल का मीनिंग मैंने बताया था, निगरानी रखना, निगरानी यानी 2 पुलिस वाले निगरानी कर रहे थे उनके, यानी ओवर देम यानी उन पर। तो सेंटेंस का जब मीनिंग करेंगे तो आप आसानी से फिक्स फ्रेजल वर्ब की ओर भी पहुंच जाएंगे आसानी से। क्यों ये सेंटेंस बोल रहा है द क्रिमिनल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, कि जो अपराधी थे वो भागने में सक्षम हो गए जेल से। इवन थो, यद्यपि, टू आर्म्ड पुलिस मैन कीपिंग विजिल ओवर देम, यानी 2 पुलिस वाले उन पर निगरानी के लिए रखे गए थे, उसके बावजूद ही वो भागने में आसानी से सक्षम हो गए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। कीप विजिल का मीनिंग होता है निगरानी रखना। ओके, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है शी गोट द जॉब मच लेटर देन आई, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पास्ट का दिया गया है तो ये सेंटेंस पास्ट में चलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैड एक्सेप्टेड। हैड एक्सेप्टेड यानी वो जॉब प्राप्त कर ली, यानी वो जॉब प्राप्त कर ली मेरे उम्मीद करने से पहले, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, 14 में बढ़ते हैं। आई एम ग्रेटफुल खालिस्तान माई फ्रेंड फॉर देयर मोरल सपोर्ट। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, ग्रेटफुल के साथ हमेशा टू फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और ग्रेटफुल टू का मीनिंग होता है कृतज्ञ या आभारी, है ना। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है PQRS का 15 सेंटेंस है PQRS का। तो PQRS में आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट पता करना चाहिए। मेन सब्जेक्ट या दो जोड़े देख लो कि इसके बाद यही आएगा 100%, तो आप उसे भी आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इसका सब्जेक्ट है PG वाइल्ड हाउस स्टार्टेड राइटिंग। PG वाइल्ड हाउस स्टार्टिंग राइटिंग। तो आर देखो, आर कौन से सेंटेंस में, फर्स्ट में, आर डी में, तो हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ वर्ड अबडक्ट। अबडक्ट का नाउन फॉर्म पूछा गया है। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अबडक्ट है ना, अबडक्ट है एक वर्ब जिसका मीनिंग होता है अपहरण करना, अपहरण करना। तो इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा अबडक्शन। अबडक्शन ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अबडक्शन इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, और अबडक्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है अपहरण करना। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? आई होप अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और उसके बाद ना आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना है। स्कोर कमेंट बॉक्स में करो, जल्दी से स्कोर कमेंट बॉक्स में करो। और जो भी आपका डाउट है ना, जो भी आपका डाउट है वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर करो। मैं आपका नो डाउट आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं इस अगले प्रैक्टिस सेट के साथ सेम टाइम पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।